अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मोर्टेलिटी का कम होना। जिस कपल को औलाद नहीं हो रही होती है तो उसको डॉक्टर कहते हैं कि आप जाके सीमन की टेस्ट करवाएं। जब वो सीमन की टेस्ट करवाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ मसाइल जो है वो पेशेंट के नज़र आते हैं। मसलन उसमें वॉल्यूम का कम होना, यानी मादा मनी जो है उसकी मिकदार कम होना या वो पतली होना। दूसरा मसला, स्पर्म काउंट उसमें कम होते हैं, जो WHO ने तादाद मुकर्रर की है उससे कम होना। तीसरा मसला उसमें होता है मोर्टेलिटी का। मोर्टेलिटी क्या चीज़ है? ये दरअसल स्पर्म की स्पीड है। इसको कहते हैं कि ये स्पर्म की वो स्पीड नहीं होती जो उनको चाहिए होती है ताकि वो मंजिल तक पहुंच सकें। चौथा इसमें मसला होता है मार्फोलॉजी का, यानी उसकी जो शेप है वो दुरुस्त नहीं होती। पांचवा जो मसला होता है पस सेल का मसला होता है, और जब पस सेल आ जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता, आहिस्ता आहिस्ता सारे कुछ वो रिमूव हो जाते हैं। तो पस सेल के हवाले से मेरी वीडियो पहले ही मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मोर्टेलिटी पर बात करेंगे। यकीन करें ये मोर्टेलिटी बहुत बड़ा सर दर्द है मेडिकल के लिए। जब भी ऐसे कपल वो रिपोर्ट लेके जाते हैं जिसमें ये मोर्टेलिटी ज़्यादा हो तो वो सर जोड़ के बैठ जाते हैं कि इसका इलाज हम क्या करें। उनको बात समझ ही नहीं आती, वो दाएं बाएं इधर उधर की बातें करते रहते हैं कि ये इस तरह ये उस तरह है, लेकिन हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। उनको बात समझ में नहीं आती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मोर्टेलिटी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, इसका मतलब समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका असल मतलब क्या है। वैसे लफ्जी माना तो इसका यही बनता है कि हरकत का ना होना, हरकत पजीरी इसको कह सकते हैं, सुस्त होना, स्पीड ना होना। लेकिन इसका मतलब क्या है? तिब के अंदर इसको क्या कहते हैं? किस वजह से यह मर्ज होता है? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा और आखिर में आपको एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा दूंगा जिससे आपके सिर्फ ये मोर्टेलिटी नहीं बल्कि बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। 40 से लेकर 60% तक मोर्टेलिटी हो तो नॉर्मल कहलाते हैं। अगर उससे कम हो तो फिर ये मोर्टेलिटी एब नॉर्मल या इमोर्टल कहलाते हैं। ये दरअसल मोर्टेलिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी है, दूसरे नॉन प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी है और तीसरे जो है इमोर्टेलिटी है। प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी क्या चीज होती है कि स्पर्म जो है वो स्ट्रेट लाइन में आगे फॉरवर्ड होते हैं, या अगर जिगजैग में भी जो है मूवमेंट करते हैं तो भी उनका रुख जो है आगे की तरफ होता है, फॉरवर्ड की तरफ होता है। तो इसलिए इनको प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी कहते हैं। और नॉन प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी क्या चीज होती है कि वो मूवमेंट तो करते हैं लेकिन अपने ही सर्किल में मूवमेंट करते हैं और आगे की तरफ वो फॉरवर्ड नहीं होते। और इमोर्टेलिटी क्या चीज है? इसमें जो है वो स्पर्म जो है वो मूवमेंट ही नहीं करते, और अगर ये तादाद बढ़ जाए तो फिर एजोस्पर्मिया हो जाता है या स्पर्म डेड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट ही नहीं है। और प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव इन दोनों को मिला के टोटल मोर्टेलिटी बनाते हैं। इन मोर्टेलिटी की यानी स्पर्म की स्पीड जो है वो नॉर्मल क्या होती है? 25 माइक्रोमीटर पर सेकंड। ये इनकी जो है वो नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर इससे कम होती है तो वो नॉन प्रोग्रेसिव में आता है या इमोर्टेलिटी में आ जाता है। आज से अगर हम 50 साल पीछे देखते हैं तो इतने ये मेल इनफेर्टिलिटी नहीं थी, यानी मर्दाना बांझपन इतना नहीं था जितना आज के इस दौर में है।
उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है कि सबसे पहले हम अपनी ग़िज़ा की तरफ देखें। हमारे नौजवान घर का खाना उनको अच्छा नहीं लगता, फास्ट फूड खाते हैं, फ्राई चीज़ें खाते हैं, होटलिंग करते हैं और चंद जो है ना चटपटी चीज़ें जो उनका माइंड बना हुआ है कि ये चीज़ें हमने खानी है, सिर्फ वही खाते हैं। जो जिस्म को ग़िज़ा ताकत दे उनसे वो दूर भागते हैं। दूसरी वजह एंटीबायोटिक का बेशुमार बेतहाशा इस्तेमाल। थोड़ा सा बुखार हो गया, एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लें और फिर इसको मुस्तकिल बुनियादों पे इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो नुकसान होता है। तीसरी चीज़ जिनसी अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल। पहले तो लोग बूढ़े हो जाते थे फिर जाके वो जिनसी अद्वियात इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज यकीन करें 12 साल 15 साल के बच्चे जो है वो जिनसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर सेहत हमारी कहां से बनेगी? तो खैर नाज़रीन, ये वजूहात हैं, ये असबाब हैं जिनकी वजह से हमारे जो है नौजवानों को ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये जो मोर्टेलिटी का मसला है, मेडिकल कुछ भी जाके कहे, लेकिन हकीकत में ये हरारत का मसला है। जब हरारत कम हो जाए तो इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। एक बात याद रखें, नौजवान के लिए हरारत जिंदगी है और ठंड उनके लिए मौत है। अब मुर्दा होता है ना, वो मुर्दा क्यों हो जाता है? वो ठंडा हो जाता है, सर्द हो जाता है। तो जब हरारत की कमी हो जाए तो मोर्टेलिटी नहीं बनती। तो कानून मुफद आज़ा हमें ये बताता है कि उनकी आप हरारत पैदा करें तो आप आसानी से इस मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। ये ज़्यादातर आसाबी गुद्दी या आसाबी उज़लाती में मसला होता है। आप उसका 3 नंबर में उज़लाती गुद्दी में जो नौजवान का नेचुरल मिजाज है, कुदरती मिजाज है, आप उसकी तरफ उसको लेकर आए, उसमें आप उसको इलाज करें। ग़िज़ा भी आप वो 3 नंबर वाली दें और दवाई भी आप उनको 3 नंबर वाली दें। यकीन से कहता हूं कि सालों का मसला 1 महीने के अंदर हल हो सकता है। तो चार्ट के मुताबिक 3 नंबर वाली ग़िज़ा दें और कावा उसको देना है लौंग दारचीनी का। उसमें 3 दाने लौंग के मिला लें, 1 इंच का टुकड़ा जो है वो आप दारचीनी का मिला लें, उसमें नींबू मिला के, नींबू निचोड़ के आप 1 कप सुबह दें, 1 कप दोपहर को दें, 1 कप शाम को दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल में इस कावे से भी बड़ा फर्क पड़ेगा। तो उसके साथ साथ ये नुस्खा मैं बता रहा हूं आपको, ये आप नोट कर लें। अल्लाह के फजल करम से जहां ये मोर्टेलिटी को पैदा करेगा वहां ये नौजवान के बहुत सारे दूसरे मसाइल भी इंशाअल्लाह हल कर देगा। तो नुस्खा बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए मेरे इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ नीचे दिया गया बटन सब्सक्राइब का, वहां पर आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाज़रीन, नुस्खा बहुत सिंपल सा नुस्खा है, कोई इतना बड़ा महंगा भी नहीं है, बहुत आसान सा नुस्खा है। इंशाअल्लाह अगर आपने इसको दुरुस्त तरीके से बनाया तो आपको यकीनी तौर पे कामयाबी मिलेगी। इसमें आपने कुश्ता अज़राकी 1 तोला मिलाना है, जायफल 1 तोला, जलवत्री 1 तोला, करनफल 1 तोला, दारचीनी 1 तोला, खोलंजा 1 तोला, बालचड़ 1 तोला, अफसन 1 तोला और शहद 3 पाव। तमाम अद्वियात का पहले आपने सफ़ू बनाना है, फिर 3 पाव इसमें शहद मिलाकर कव्वाम तैयार करना है और जब माजून ये तैयार हो जाए तो आधी चम्मच सुबह शाम आपने देना है। तो ये आप
1 महीना आप खिला के उसके बाद जाकर टेस्ट करवाएं, अल्लाह के फजल करम से मोर्टेलिटी का जो मसला है आपका वो हल हो जाएगा। तो नाज़रीन, इसी तरह से हम अल्लाह के फजल के दुनिया की हर बीमारी का इलाज करते हैं। ये साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें देकर गए हैं, उन पर अल्लाह पाक करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। हमारा कोई कारनामा इसमें नहीं है, हम बहुत नाचीज़ से इंसान हैं, कोई बहुत बड़े हम हकीम नहीं हैं, बहुत तिब के खादिम हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।